श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालयेत् सकल भूतल मल कलंका। मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः शनै सराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। आश्रम अधिकार। सत्तावन भेद इसके। पुण्य और पाप दोनों आश्रव। अंतरात्मा के तीन भेद हैं। जगन्य अंतरात्मा, चौथा गुण स्थान। अंतरात्मा माने देह से राग से भिन्न अपने को आत्मा मान लिया जीव ने, वो चौथा गुण स्थान है जगन्य अंतरात्मा। मध्यम पंचम गुण स्थान वाले हैं। उत्तम देवेंद्र मुनिराज और अरुण भगवान ऐसे भगवान तो परमात्मा ही हो गए। याद रहेंगे तीन भेद। अगर ये तीन भेद याद रह गए तो ये सारी जिम्मानी समझने लग जाएगा। और तीन भेद छोड़ दिए तो या तो निश्चयभाषी बनेगा, या व्यवहाराभाषी बनेगा, या उभयाभाषी बनेगा। यह सम्यक सम्यक हो जाएगा भाई, इससे आगे नहीं होगा। अंतरात्मा नहीं बन पाएगा। अर्थात जिम्मानी का एक अक्षर भी गले नहीं उतार पाएगा। इसलिए कहते हैं आश्रव अधिकार है। अगर अपनी परिणति में नहीं हो तो अनंत होते हैं। और आश्रव को दुखकार घनेरे मान ले तो चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि होता है। अब हमेशा प्रश्न रहेगा कि सम्यक दृष्टि के तो बहुत आश्रय होता है, कि उसने कब मना करा कि नहीं होता है? उसने कब कहा कि मैं अंतरात्मा उत्तम मध्यम पहुंच गया हूं, मुनिराज बन गया हूं? ऐसा कहा क्या उसने? गंभीर मामला है। आश्रव दुखकार घनेरे, पाप का हो कि पुण्य का हो, भेद नहीं करना दोनों में। आश्रव आश्रव होता है। दूध में से दही बनता है, दही का मक्खन निकलता है, फिर उसमें से घी निकलता है, फिर लड्डू बनते हैं। घी नहीं हो तो लड्डू कैसे बने? तेल से थोड़ी बन जाएंगे। बन जाएंगे? तेल डालो। अब घी है तो घी बनने का प्रोसीजर होता है पहले। उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। जी नहीं याद है तो जिसको याद है उससे सीखना पड़ेगा कि हमको तो लड्डू बनाना है, तो हम क्या करें? कि सीधे बाजार से ले आओ। जिकंदर धर्म में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का लड्डू है।
इसका जो प्रोसीजर है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 प्रोसीजर है और अंतरात्मा के 3 भेद हैं। इसलिए जीव को लगेगा कि भाई, अब आगे देखो इसमें आएगा, पढ़ो पहले। उस तान के खड़ा था कि मेरा राज्य चल रहा है दुख देने का, जीव है सुख समुद्र और अनादि काल से उसको दुख देने का मुझ पे ताव लगाता था। आश्रय रणथंभ मैं पछाड़ दिया अच्छे अच्छे को, और भावलिंगी संत हो उनको भी आश्रय चल रहा है। इसमें क्या दम है जीव में कि ये आश्रम को पछाड़ देगा। उसने प्रोसीजर नहीं सुना बेचारे ने, पछाड़ने का प्रोसीजर क्या होता है वो इसमें कहते हैं। देखो इसका पढ़ना है भावार्थ। जिसने संसार के सब, अब गंभीरता देखना, संसार माने संसरण अर्थात पुण्य पाप के भाव, उसके निमित्त में शरीर और नो कर्म, उसका निमित्त भाव कर्म, इतना तो समझना पड़ेगा। यही संसार है। अनादि से जीव आनंद का कर्म है, सुख में शांति का दरिया है, अनादि से ऐसा है। लेकिन संसार के सब जग त्रसिस्था, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये त्रस राशि होती है पंचेंद्रिय की, और स्थावर में एक इंद्रिय बस। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय ये त्रस में आ गए। स्थावर में खाली पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये सब स्थावर एक जगह चलते फिरते नहीं है। इसमें जीव को बलहीन करके अपने अधीन कर लिया है। आश्रय में मने दुख में, आकुलता में, कषाय में अड्डा जम गया पर्याय में। कब से थोड़ा देखो उपस्थित यहाँ रहना, नहीं तो कुछ एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ध्यान से सुनना ये बात। जिन मंदिर में से कोरा नहीं निकल जाएगी, पुरुषार्थी पावरफुल जीव चाहिए। नजर बदल दे, एकदम सत्य सामने आ जाए तो एकदम नजर बदले। अपना अधीन कर लिया है। ऐसा बड़ा अभिमानी आश्रय रूप महायोद्धा है ये। सारे जगत के जीवों को बस में कर रखा है। अन्य मति तो है ही पूरे, उनके तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक दिगंबर धर्म की बात अलग है जगत से। यहाँ जन्म होना, यहाँ आना, यहाँ जिंदा निकल जाइए, यह जिंदानी को बर्दाश्त नहीं, मीराज को बर्दाश्त नहीं। क्या बोले? दुर्लभ में दुर्लभ है। हाँ, बहुत दुर्लभ है।
और मनुष्य प्रयाग मिलना ही महादुर्लभ है। इसमें अगर ये काम कर गया जी तो दिगंबर धर्म मिल के तो पार हो जाएगा। और अगर आश्रम को पछाड़ नहीं देख सका जी, श्रद्धा नहीं, तो अंतरात्मा नहीं बनेगा। तो शरीर में संयोग में हूँ, मेरा है, इस बुद्धि में, कर्ता बुद्धि में मगन रहेगा, मान आदि साधता रहेगा ऐसे ही, और कसाय करता रहेगा, बंद होता रहेगा। जैसे जैसे करेगा उसका उदय आएगा, कोई शरण नहीं है। बड़ा अभिमानी आश्रय रूपी महायोद्धा मूछ मरोड़ कर लड़ाई का झंडा स्थापित करके खड़ा हुआ। कहाँ पे? मंदिर में आके जिनेंद्र भगवान के सामने, जिनवानी के सामने। और उसकी ताकत देखो, मूछ मरोड़ के खड़ा है। तुम क्या समझ लोगे इसको? अनादि से मेरे वश में है। झंडा नहीं समझते, दूसरे की जमीन पर कब्जा करके झंडा स्थापन कर दे, हमारी है ये, मालिक को कर दिया बाहर। अब वो बेचारा के दिया खाली कर, तो ऐसे कर देगा क्या? उसको पावरफुल चाहिए। दशा में तो आज तक करता हुआ आया ना, लेकिन योद्धा तैयार होगा। इतना ही दिगंबर जैन धर्म है। यहीं तैयारी मिलेगी जी, यहाँ ही ताकत पकड़ना चाहेगा तो पकड़ लेगा। और दर्शन मुंह में डूबल रहा है, मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है, मैं ही करता हूँ, तो वो न केवली को जानता है, न मुनिराज को जानता है, कुछ भी नहीं जानता है बेचारा अनादि से। बेचारा कहा उसको। ऐसा बड़ा अभिमानी आश्रय रूपी महायोद्धा मूछ मरोड़ कर लड़ाई का झंडा स्थापित करके खड़ा हुआ। और ये तो चल रहा था अनादि काल से, एक एक समय का है, करते करते अनादि काल हो गया। अब इतने में महा अचानक ही ज्ञान नाम का महायोद्धा, ताकत तो ज्ञान की है सारी, राग न पसंद चलती है ही नहीं कुछ, और पुण्य पाप में धरा क्या है? महायोद्धा तो ज्ञान है, ज्ञान के साथ आनंद है, सुख है, शांति है, अनंत अनंत गुणों का खान है ये आत्मा। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, अतीन्द्रिय सुख में शांति का समुद्र है जीव। हर जीव है, निवृत्त का भी है, चार गति में कहीं भी हो जीव तो ऐसा है। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा कहते हैं, जीवधनी में कहते हैं। गंधर्व देव मुनिराज सब हाथ जोड़ के सुनते हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए तरसते हैं। भावलिंगी संत भी, क्योंकि उनकी परिणति में चारित्र मुंह अभी है, बाकी पछाड़ना उसको पछाड़ नहीं दिया है, पछाड़ तो अरहंत भगवान ने दिया है। श्रद्धा में पछाड़ा है चौथे गुण स्थान में, बाकी तो बहुत बड़ा सफर है। अभी तो खूब लड़ाई चलेगी, अंदर ही अंदर द्वंद फंद। वहां अचानक ही अचानक वायु कनक कैसे आ गया है ज्ञान का योद्धा? कहाँ आ गया? बस खाली जिनवानी सुनने बैठ गया और उसको सुहाने लग गई। जिनवानी बैठना अलग बात है और सुहाना अलग बात है, बहुत अंतर है दो बात में। उसको मीठी लगने लग गई। विक्रांत बोलना भजन। La
प्यारी लगने का सबूत क्या है? वो अगली लाइन। चेतन में हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए, सिद्धो दिशा में हूँ ये फिर भी धोखा खाए। अरे मान ले तू चेतन भैया कानी लागे, तारो कानी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। जो मंदिर में बैठे हैं, जिनराज के दर्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मुनिराज को याद करते हैं, जंगलवासी दिगंबर मुनिराज, वही गुरु होते हैं 3 लोग के। और जिनवानी के बाद फिर जिनवानी बैठ के सुनने लग गए हैं, उससे भी काम चलता है। अब सुहाने लग गई, ये बहुत बड़ी बात है। सुहाने का मतलब अंदर ही अंदर उसकी ज्ञान ताकत पकड़ रहा है। और महायोद्धा था, अनादि से मुझ स्थान पर खड़ा था, उसको चैलेंज देने लग गया अंदर ही अंदर जीव, उसके उपादान से। तेरे में दम क्या है? एक क्षण की तो उम्र है, काम में अनादि अनंत आत्मा, तेरे है क्या दम? तो उसका महायोद्धा सवाया बल स्फुरित करके आया, ज्ञान नाम का योद्धा। ये ज्ञान की ताकत है कि मोह की नींद से जरा भी जगह जग गया तो पारी हो गया, पर एक खाली अंगड़ाई ले ले, खाली इतनी सी बुद्ध है, जिनमाने सुहाने लग गया उसको। इतने बहुत गजब काम कर दिया उसने, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये ज्ञान रूपी महायोद्धा सवाया बल स्फुरित करके, सवाया कहां से आया? राग की पुण्य भाव में दम है कि ज्ञान की ताकत है अपनी पार। अनादि की सुख बुद्धि अपना मानने की एक क्षण में पलटा मारता है। ऐसा महायोद्धा है ज्ञान। स्कूल कॉलेज के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ये ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान अंधकार है। तो उसको धूल की पढ़ाई कहते हैं, कुछ सावरी जिसमें, क्योंकि इससे कोई नौकरी मिलती नहीं है, व्यापार होता नहीं है, कोई हुनर नहीं आता उससे। वो तो अपनी बुद्धि से जीव पैदा करता है, मुझसे नहीं आ जाता है। जितने पढ़ो, हुनर तो सीखेगा, प्रैक्टिकल करेगा, उसके प्रोसीजर से गुरु बनाएगा किसी को, तब आएगा। तो ज्ञान नाम का महायोद्धा सवाया बल स्फुरित करके कहां से आ गया इतना बल ज्ञान में? आगे बोला ना, कहां से आया? चेतना की बात उसको बहुत अच्छी लगती है। सवाया बल स्फुरित करके आया तो उसने आश्रय को पछाड़ दिया, पछाड़ डाला, मैंने जान निकाल दी उसकी। अर्थात उपादेय है ये, पुण्य भाव पाप भाव, उसकी जान निकाल दी। ये तो बंध का कारण है भाई, आश्रय तत्व है, घोर दुख देने वाला है। ये जो भेद है, पाप बुरा है पुण्य भला है, इतने अंधकार है। सारा जगत को घेर रखा उसने। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, वो अनुमति बोलते हैं ये बात। वो मतलब भगवान उनको 10 लाख दे देंगे, 1 पैसा गरीब को दे, ऐसा तो वो बोलते हैं। दिगंबर धर्म में जैनी भी ऐसा बोलेगा, इतना दान कर दो तो धर्म हो जाएगा। अरे करोड़ों कर दो तो नहीं होगा, सारी संपत्ति देगा तो है कहां? आपकी जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। तो जिन्होंने तो कहती दान देने का भाई, वो अशुभ से बचने के लिए। और अब उसको समझ में आ गया कि अपने सार है नहीं, ना साथ जाने वाला है ना, अभी कुछ अपनी चलती, इससे धन से होता क्या है? भ्रम हो गया, भ्रम कि सब धन से चलता है। कुछ भी नहीं चलता है धन से।
हो जाता तो रशिया वाले के पास करें क्या? अब जरा सा देश उसके सामने घुटने टेक दिए, कर दिया कुछ, कर दो तो छोटे को दबा दो। कोई छोटा नहीं है जगत में जीव। योद्धा है वो, ज्ञान का भंडार है। ज्ञान के साथ अनंत अनंत गुण हैं। ज्ञान तो देखेगा उसको, सम्यक ज्ञान होते सी अनंत अनंत गुणों का दरिया, आनंद का सागर, कहाँ पर में सुख है, उद्गल में। गरीब को गरीब बोलना ना गरीब नजर आता है, गरीब को ज्ञान का एहसास हो जाए तो ज्ञान का घनपिंड है। इतना ही तो करा नहीं है गुरुवाणी को कि ज्ञान का एहसास हो जाए। मान लो कि मैं ज्ञान हूँ, रागी नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, परदेव नहीं, इतना ही कराना है शुरुआत में। सम्यक दर्शन में खाली इतना ही बहुत मान ले, फिर तो चारित्र में तो बहुत पुरुषार्थ है आगे। पूरी तरह से जान पछाड़ देना वो तो अनंत भगवान है। इतना अचानक ही ज्ञान का नाम का महायोद्धा सवाया बल स्फुरित करके आया तो उसने आश्रय को पछाड़ डाला। अनिल जी पछाड़ डाला, अभी तो चिंता है वो, पछाड़ कहाँ डाला आश्रय? पछाड़ में है? बहुत भोले हो आप, अभी सुने ही अपना अंतरात्मा 3 तरह के होते हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम। तो मध्यम अंतरात्मा पंचम स्थान की 11 प्रतिमा तक है, और उत्तम अंतरात्मा दिगंबर मुनिराज है। वो सब मेहनत कर रहे हैं इसको पछाड़ने की। पछाड़ दिया है ऐसा नहीं कहते हैं, श्रद्धा में मार दिया, सम्यक दर्शन में मार। लेकिन सम्यक दर्शन जब तक जिंदा रहे तब तक जरा सी भी रुचि हुई पुद्गल की या पुण्य की, उसी की मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। रुचि पे सारा खेल है, वो अलग बात है। होता है तो वो उसके अंदर उपादेय बुद्धि बिल्कुल नहीं रखेगा कोई भी ज्ञानी, और अज्ञानी एक समय भी छोड़ता नहीं उपादेय बुद्धि, इसी अज्ञानी है। अनादि का भ्रम है, और जिन्होंने सुनता ही नहीं, सुनता है तो सुहाता नहीं, सुहाता है तो डिसीजन नहीं करता। निर्णय करना चाहिए ना उसको, डिसीजन करना है भाई, बातें थोड़ी है ये। सारे तर्क युक्ति काय के लिए देते हैं, आप डिसीजन करो कि पुद्गल में सुख है कि चेतन में सुख है। डिसीजन करो कि नहीं पुद्गल में है तो फिर अरन से भगवान दिगंबर मुनिराज दुखी है। पंच परमेश्वर याद कर लेना, उनको समझ जाए, अस्तित्व मान लो तो अज्ञानी नहीं रहता है, उसको पावर चढ़ जाएगा। अचानक ही ज्ञान नाम का महायोद्धा सवाया बल स्फुरित करके आया तो उसने आश्रम को पछाड़ डाला। गजब बात है देखो। और रणथंभ को तोड़ डाला। रणथंभ मतलब आश्रय उपादेय है, इससे जो कर्म बंद होता है उससे मैं सुखी होऊंगा पुण्य के उदय से। हो रहा हूं मैं बहुत सुखी होता हूं पुण्य के उदय में। वहां मूर्ख ऐसी अनादि काल से समझता था, तोड़ दिया इसको एक क्षण में। ज्ञान को समझ में आने की देर थी, बस एक क्षण में पछाड़ डाला। ऐसे ज्ञान रूपी योद्धा को देखकर पंडित बनारसी दास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, ज्ञान को नमस्कार करते हैं, ज्ञान योद्धा को नमस्कार करते हैं। ज्ञान का जो विचार है वो विषय कषाय की दुनिया में डूबा हुआ, यही धर्म है, यही सुख है, वो एकदम पलटा मार करके सुख में शांति की खान तो आत्मा होती है। आत्मा सुख में शांति का समुद्र है। ऐसा देव धनी की गुण उसके
कानों तक नहीं, हृदय तक पहुंच गई, कानों से क्या हो गया। तो वहां से श्रद्धा ने प्रसाद दिया पहले, फिर चारित्र में तब जबरदस्त लहर चलेगी अंदर। विराजे रामायण घटमाही, सुना कभी है, बनारसी दास जी का है और इसमें है, देखो कहीं निकले, देखो तो, विराजे रामायण घटमाही। रामायण जो जगत में कहते हैं सीता जी को धोबी के कहने से छोड़ दिया, कहाँ है पेज नंबर निकालो भाई, एक बार अच्छा रख से बोल रहे 422। अच्छी बढ़िया समय के गा करके पढ़ना है।
अंदर से